नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में वही सॉल्यूट्स आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली या शुगर वगैरह जो कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनते हैं। अब वो किस तरह से ट्रांसलोकेट होते हैं, पहले हमने ये पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो है वो वाटर की ट्रांसलोकेशन होती है, लेकिन वाटर के अलावा चूँकि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी बन रहे हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहाँ बनते हैं, वाटर तो रूट्स के ज़रिए ऊपर आ रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स रूट्स में नहीं बनते बिकॉज दे नीड क्लोरोफिल, तो वो लीव्स में या ग्रीन स्टेम पार्ट में बनते हैं। अब अगर वो ग्रीन स्टेम में बने तो ऑब्वियसली रूट्स को भी चाहिए वो, और जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है अदर देन ग्रीन उसमें रूट्स भी आती हैं, उसमें कुछ जो पुरानी शूट्स होती हैं जो कि ब्राउन हो जाती हैं, बार्क्स वगैरह, उनको भी चाहिए होता है। तो वहाँ तक ट्रांसलोकेशन किस तरह से होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिक जो इसमें ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है इन अ सेल दैट इज़ फ्लोएम। और फ्लोएम जो है इट इज़ इन्वॉल्व, और फ्लोएम जो है वो बेसिकली प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी तब होता है जब प्लांट जो है वो बिल्कुल बॉर्न होता है या उसकी जो है वो आप कहते हैं कि यंग स्टेज पर होता है, वेरी यंग स्टेज पे, तो तब उसमें प्राइमरी बनता है। और सेकेंडरी जो है इट ग्रोज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रोज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो सेकेंडरी फ्लोएम विल ग्रो। और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी प्लांट की, प्लांट डेवलपमेंट होगी, सिमिलरली सेकेंडरी ग्रोथ जो है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ फ्लोएम जो है दैट विल आल्सो इंक्रीज इन सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद है दैट इन एडिशन टू सीव एलिमेंट्स फ्लोएम टिश्यू आल्सो कंटेन कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ लाइक दिस के फ्लोएम टिश्यूज़ जो है बेसिकली दे आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इससे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम का। और यहाँ पर एक जब स्ट्रक्चर ख़त्म होता है, सेकेंड स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हेयर, और यहाँ पर इनमें पोर्स होते हैं, और पोर्स के ज़रिए जो चीज़ यहाँ पर आके पोर्स में से एंटर होती है और देन इट एग्जिट्स फ्रॉम दिस साइड, तो वो सेकेंड ट्यूब में आ जाती है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ सेल्स भी होते हैं लाइक दिस, जिन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। अब मसला ये है कि ये फ्लोएम टिश्यू है, दीज आर नोन एज सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और ये जो ब्लू कलर के हैं दीज आर द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो कि कंपनी कर रहे होते हैं या एज अ फ्रेंड बिहेव कर रहे होते हैं। अब दो चीज़ें हैं दैट फ्लोएम सेल्स में, फ्लोएम टिश्यूज़ में सीव ट्यूब्स होती हैं, ये सारी सीव ट्यूब्स हैं, और सीव ट्यूब्स में जो एक ट्यूब है उसे हम सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। और कंपेनियन सेल्स जो हैं दे आर साइड बाय साइड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। उसकी रीज़न ये है दैट सीव ट्यूब्स जो हैं दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इनका न्यूक्लियस नहीं होता है, सो इनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एटीपी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए कंपेनियन सेल्स होते हैं, क्योंकि उनके दे आर न्यूक्लिएटेड, दे कैन प्रोवाइड। तो चूँकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग देम द एनर्जी एंड ऑल द फॉर ऑल द कंट्रोल, तो उन्हें हम इसलिए हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। सीव ट्यूब्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ये याद रखना है। और अगर आप वैसे एक बात है कि एनिमल्स में लाइक इन ह्यूमंस, बेसिकली ह्यूमंस में जो RBCs होते हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और इन द केस ऑफ प्लांट्स सीव ट्यूब सेल्स जो हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। तो ये जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन रिमेंबर। अच्छा, इसके बाद है ईच ट्यूब मेंबर एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट आपस में दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है दैट आई एक्सप्लेन्ड बिफोर एज वेल दैट दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द टू सेल्स, वो चाहे सेम काइंड के हो या वो डिफरेंट काइंड के हो। इसके बाद आ जाता है पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि किस तरह से कौन से पैटर्न्स के ज़रिए जो फूड है यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डजंट ऑकर एक्सक्लूसिवली एज एन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इज़ नॉट डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी. जब वाटर की बात होती है तो वाटर जब रूट से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है दे ट्रैवल थ्रू द जाइलम सेल्स, और जाइलम सेल्स का डायरेक्शन एक ही होता है, दे आर यूनिडायरेक्शनल, जो कि फ्रॉम द रूट्स यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं. इन द केस ऑफ फ्लोएम सेल्स ज़रूरी नहीं है कि वो अपवर्ड मूवमेंट हो या वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो. दे शो मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शंस. दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट भी होती है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट भी होती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द सीज़न कि कौन सा सीज़न है. फॉर एग्जांपल अगर फोटोसिंथेटिक स्प्रिंग सीजन है जो कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही होती है तो लीव्स में फूड बन रहा होता है तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ऊपर से नीचे आता है. और अगर ऑटम है तो जो फूड स्टोर हुआ होता है इन द स्टोरेज ऑर्गन्स वो नीचे से ऊपर आता है, दैट इज़ द अपवर्ड मूवमेंट. इसके बाद जो है वो कुछ पॉइंट्स बताए हुए दैट फर्स्ट इज स्टोरिंग फोटोसिंथेट इन एक्सेस इन इट्स ओन नीड्स. जितना फोटोसिंथेटिक मटेरियल ज़्यादा होता है प्लांट उसे स्टोर कर लेते हैं फॉर दैट सीजन जब फोटोसिंथेसिस नहीं होनी होती है. एंड स्टोरेज ऑर्गन्स वो एक्सप्लेन किए हुए हैं कि रूट ऑफ बीट जो है वो सिंक है इन द फर्स्ट सीजन. सिंक मीन्स के सिंक इज़ दैट ऑर्गन या दैट पार्ट जहाँ पर फूड ने आना होता है. दूसरा पार्ट होता है सोर्स. तो हमेशा जो है वो फूड सोर्स टू सिंक जाता है. सोर्स जहाँ पे फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है और सिंक जहाँ पे फूड रिक्वायर्ड होता है. तो अगर बीट रूट जो है वो स्टार्टिंग में सिंक है यानी कि जहाँ फूड रिक्वायर्ड है तो नेक्स्ट सीजन में उसमें फूड स्टोर हो जाता है एंड देन इट गोज़ फ्रॉम जहाँ पे चूँकि अब नेक्स्ट सीजन में इट विल बिहेव एज अ सोर्स और वो सिंक की तरफ जाएगा यानी कि वो शूट्स या वो ओल्डर शूट्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अभी नहीं है क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अभी नहीं बने लाइक स्पेसिफिकली इन द सीजन ऑफ ऑटम. थर्ड है सिंक्स आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म फॉर स्टोरेज फॉर एग्जाम्पल रूट ट्यूबर्स वगैरह. एंड द मूवमेंट इन फ्लोएम इज इन फ्रॉम सोर्स to sink is most of the plants during active photosynthesis. ये उसका पैटर्न बताया हुआ है कि नॉर्मली जो है वो सोर्स टू सिंक ही फूड ट्रैवल करता है, सिंक टू सोर्स ट्रैवल नहीं करता. तो दैट एक्सपीरियंस के फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है जहाँ पे फूड रिक्वायर होता है. इन दैट डिपेंड्स ऑन द सीज़न कि कौन सा सीज़न है और सोर्स कौन सा है और सिंक कौन सा है. नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द मैकेनिज्म फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं. इसमें भी जो है वो हम दो थियोरीज हैं बेसिकली इनको हम डिस्कस करेंगे. द थियोरी कॉल्ड प्रेशर फ्लो थियोरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थियोरी. जो प्रेशर फ्लो थियोरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है. उसकी पीछे इसका लॉजिक है व्हेन वी विल डिस्कस इट तो देन यू विल कम टू नो कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. पहले कुछ जो है वो डिफ्यूजन को भी मानते हैं, कहीं 1 to 2% या 4 to 5% जो है वो डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व है. डिफ्यूजन किस तरह से इन्वॉल्व है दैट इट इज़ फॉर बेसिकली तो बहुत ज़्यादा स्लो होते टू काउंट फॉर द वेलोसिटीज ऑफ शुगर मूवमेंट इन फ्लोएम विच ऑन द एवरेज 1 मीटर पर आवर. तो अगर आप डिफ्यूजन की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं ट्रैवल with the velocity of 1 meter per hour. 1 घंटे में 1 मीटर से ट्रैवल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही स्लो डिफ्यूजन है, बहुत ही स्लो ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म है. तो जो टॉल ट्रीज़ है उनको तो फिर बहुत साल चाहिए कि उनके पास जो है वो फूड पहुंच जाए. So that means rate of diffusion in 1 meter per 8 years. It's not 1 hour, it's 1 meter per 8 years. दैट इज़ वेरी वेरी स्लो. तो इसको जो है इतना अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेते हैं. सेकेंड इज़ द प्रेशर फ्लो थियोरी. प्रेशर फ्लो थियोरी का ही दूसरा नाम है मास फ्लो हाइपोथेसिस. दिस इज वन इन द सेम थियोरी. इसमें जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, your formation of organic solute
Glucose formed in the photosynthesizing cells is used within the cells for respiration and the rest is converted to non-reducing sugar sucrose. जो ग्लूकोज बनता है वो यूज़ आते हैं और जो ग्लूकोज यूज़ नहीं होता है यानी कि जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है. सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज. ऑर्गेनिक सॉल्यूट में आप सुक्रोज भी लिख लें कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है. सेकेंड इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज. उस सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट हो जाती है. सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बर्नल शीथ सेल्स द कंपेनियन सेल्स और 2 to 3 सेल्स के डिस्टेंस पे जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. द सुक्रोज डिफ्यूजेस थ्रू द प्लाज्मा डेस्मेटर टू सीव ट्यूब सेल्स और सीव एलिमेंट्स. जैसे ही वो सीव ट्यूब सेल्स और सीव एलिमेंट्स में जाता है तो वहाँ पे चूँकि पोर्स होते हैं कंपेनियन सेल्स और उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी और एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स बिटवीन द सेल्स. उसके बाद थर्ड द इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. So third is the increase in hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure moves the sucrose and other substances in sieve tube cells and moves to sinks, fruit and roots वगैरह. जब वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है सुक्रोज की कंसनट्रेशन तो वाटर विल मूव टूवर्ड्स दैट सुक्रोज क्योंकि वो सॉल्यूट है. एज आई स्टेटेड कि जहाँ पे भी सॉल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर जो है इट विल मूव टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट जो सुक्रोज है ग्लूकोज है जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वाटर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो इट विल मूव टूवर्ड द सिंक और वो सिंक जो है वो रूट्स भी हो सकती हैं फ्रूट भी हो सकती हैं. फ्रूट में जाएगा तो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा फल मीठा हो जाएगा और अगर वो रूट्स में है तो रूट से जो वाटर रूट्स की ग्रोथ में जो है वो एक इंक्रीज़ होगा ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी. Fifth point is absorption of sucrose by sink. I guess fourth point है movement of solute from source to sink. That I just explained. Fifth है absorption ऑफ सॉल्यूट की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी. सिम्प्लास्टिक वाटर मूव्स आउट ऑफ सीव ट्यूब सेल्स बाय ऑस्मोसिस लोअरिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जैसे ही वाटर जो है दैट विल मूव आउट ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस जैसे ही होगा तो जो सिंक साइट्स हैं वो उसी सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी. 6th पॉइंट है द प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक. Pressure gradient difference between source and sink. Source and sink के दरमियान pressure gradient difference आ जाएगा और उसी pressure gradient difference की वजह से जो pathway that results in generation and maintenance of a substantial pressure gradient in the sieve elements between source and sink, and the sieve elements contents are physically pushed along the transportation pathway by bulk flow much like water flowing through a garden hose. जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बनता है तो मूवमेंट जो है यू नो पुलिंग मूवमेंट होती है ऑफ दैट ऑर्गेनिक सॉल्यूट इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन जो है वो उसमें हेल्प होती है. सो दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ अ मैकेनिज्म दैट हाउ दैट जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट है आपका ग्लूकोज तो दैट गेट एब्जॉर्ब लेकिन जो सुक्रोज है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है दैट गेट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. ऑन पेज 298 इसकी जो है वो डायग्राम बनी हुई है विद द पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए उन्हीं पॉइंट्स के ज़रिए. सो यू कैन हैव अ लुक अपॉन दैट एज वेल.